सड़क या गटर बनाने के लिए प्रशासन द्वारा जब टेंडर जारी किया जाता है तो ठेकेदार कंपनी के लिए कई ऐसे नियम हैं जिनका पालन करना ठेकेदार कंपनी के लिए बंधन कारक होता है। हम इस समय खड़े हैं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के कांदिवली चारकोप सेक्टर 9 में और यहाँ पर गटर का काम करने के लिए सड़कों को खोदा गया है और यहाँ पर किस तरीके से गटर का काम किया जा रहा है इसकी एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। चूंकि पिछले कई दिनों से डीसी न्यूज़ इंडिया उत्तर मुंबई के तमाम इलाकों का जायज़ा ले रहा है, फिर वो चाहे स्टॉर्म वाटर ड्रेन का काम हो या सड़क बनाने का काम हो, उसमें किस प्रकार की अनियमितताएं हैं, किस तरह के कामकाज किए जा रहे हैं, उसकी एक एक सच्चाई हम अपने कैमरे में न सिर्फ कैद कर रहे हैं बल्कि आम मुंबईकरों को भी जागरूक कर रहे हैं कि यदि आपके इलाके में भी गटर का काम चल रहा है, सड़कें यदि खोदी गई है तो किस प्रकार का काम चल रहा है और किस प्रकार का काम ठेकेदार कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी कर रहे हैं, ये पता लगाना, ये जानकारी रखना आपकी पहली प्राथमिकता है। तो बंधन कारक क्या क्या चीज़ें हैं ये हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें, जब भी कहीं सड़क खोदा जाता है, कहीं भी गटर खोदने का काम किया जाता है तो जो ठेकेदार कंपनी होती है उसे अपने नामों के उल्लेखित बोर्ड को लगाना बंधन कारक होता है। काम कौन कर रहा है, कब से कब तक किया जाना है और ख़ास करके इसमें जो भी इंजीनियर हैं, जो भी सब इंजीनियर हैं, जो असिस्टेंट इंजीनियर हैं, उनका नाम भी वहां लिखा जाना ज़रूरी है। तो ये तस्वीरें हैं कांदिवली के चारकोप सेक्टर 9 की। यहाँ पर सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि बैरिकेडिंग जो आप देख रहे हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हम चाहेंगे वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास शेख अपने कैमरे में जूम करके इस एक एक बैरिकेड को अपने कैमरे में कैद करें और इस कार्यक्रम को देखने वाले उन तमाम दर्शकों को बताएं कि सबसे पहले आपको ये जो बैरिकेड हम आपको दिखा रहे हैं ये बैरिकेड अलग अलग अंतराल पर रखे गए हैं, जबकि इसे मानव श्रृंखला के तहत, ह्यूमन चैन के तहत लगाया जाना चाहिए ताकि यहाँ किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, घर से खेलते समय निकलते हैं बाहर, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं लग पाता, दुर्घटनाएं होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए यहाँ पर बैरिकेड जो है वो मानव श्रृंखला के तहत लगाई जानी चाहिए। इसके अलावा यदि बात करें लाइट की तो रात के समय ये ब्लिंक करती हुई लाइट यहाँ होनी ज़रूरी है, लेकिन यहाँ किसी प्रकार की लाइट देखने को नहीं मिल रही है। और साथ साथ आपको बता दें कि ये दो तरफ का नज़ारा है। ये एक तरफ जो गटर का काम है लगभग इन्होंने पूरा कर दिया है, लेकिन आगे जो है इसे यहीं तक सीमित कर दिया गया है क्योंकि इसके आगे का जो भाग है उसमें मिट्टी जो है वो भरी हुई दिखाई दे रही है और इसे लगकर ये गटर का काम किया जा रहा है। बृहन मुंबई महानगर पालिका आर सेंट्रल के अंतर्गत आता है ये कांदिवली चारकोप का इलाका और हमारा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुंबईकरों को हम जागरूक करें ताकि जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसकी मजबूती बरकरार रह सके, वो टिकाऊ रह सके। तो ये तस्वीरें आपको एक बार फिर लिए चलते हैं कि सड़कों के अंदर किस तरीके से सलिया जो है वो लगाया गया है। वैसे आपको बता दें कि चारकोप सेक्टर 9 जो है वो आर सेंट्रल मनपा विभाग के अंतर्गत आता है। W/447 जो ये नंबर है, ये वर्क ऑर्डर जो नंबर आपको बता रहे हैं ये इसका कामकाज है। यहाँ बैरिकेडिंग नहीं है, टेंडर के अनुसार यहाँ बैरिकेडिंग लगाई जानी ज़रूरी होती है। LED के जो रोपे होते हैं, जो वायर जो होता है वो यहाँ लगानी ज़रूरी होती है। उसमें रेडियम युक्त लाइटें होती हैं जो रात के समय ब्लिंक करती हैं ताकि रात के अंधेरे में जब यहाँ से गुजरने वाला कोई वाहन चालक हो या आम आदमी हो वो दूर से ही पता लगा सकता है कि यहाँ सड़क खोदा गया है। अतः सुरक्षा के दृष्टिकोण से सक्रिय और सतर्क रहना ज़रूरी है। ये ज़मीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर रॉ मटेरियल जो है वो सड़कों पर किस तरीके से लावारिस अवस्था में पड़े हुए हैं, जबकि यहाँ से आप 2 पहिया वाहन को देख सकते हैं। ये 2 पहिया वाहन सामने से आ रही है, ये आगे ऑटो रिक्शा जो है वो सामने से आ रहा है। लेकिन यदि रात का अंधेरा हो तो यहाँ किसी भी समय दुर्घटना हो सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा आपको बता दें कि जल्दबाजी में काम करने के चक्कर में जो काम है वो मजबूती तरीके से नहीं हो पाता और ना ही वो टिकाऊ रह पाता है। और ख़ास करके अब इन तस्वीरों को देखिए,
ये जो गटर के अंदर का भाग हम आपको दिखा रहे हैं, मैं चाहूँगा कि अब्बास धीरे धीरे एक एक कदम करके आगे बढ़ें और बाएं तरफ की जो तस्वीरें हैं जिसमें सलिया जो है वो गाड़ा गया है ठेकेदार कंपनी के द्वारा, वो दिखाने की कोशिश करें। तो सबसे पहले ये बता दें आपको कि जो काम करने का तरीका होता है उसमें सबसे पहले सोलिंग की प्रक्रिया की जाती है, जो तकरीबन 250 mm के जो पत्थर होते हैं, यानी 10 इंच के जो पत्थर होते हैं, उससे सोलिंग किया जाता है। इसके बाद पीसीसी का काम होता है जो कि 6 इंच के आसपास किया जाता है। पीसीसी करने के बाद तब सलिए का जो रॉफ्ट है वो बनाया जाता है, लेकिन सलिए का रॉफ्ट हमें यहाँ सबसे पहले देखने को मिल रहा है। और आपको ये भी बता दें कि 8 से 10 इंच का ये सलिए का रॉफ्ट बनाया जाना चाहिए टेंडर के अनुसार। उसके बाद दोनों तरफ आरसीसी वॉल जो है वो आरसीसी वॉल के तहत ये सड़कें बनाई जानी चाहिए, जो उसका सुरक्षा दीवार उसे कहते हैं। ये 250 mm यानी 10 इंच के आसपास होनी चाहिए। उसके बाद स्लैब बनाने की प्रक्रिया होती है। ये जो हम आपको विश्लेषण दे रहे हैं, ये गटर का जो काम किया जाता है बृहन्मुंबई महानगर पालिका के द्वारा, जो टेंडर पद्धति के तहत ठेकेदार कंपनी को दिया जाता है, उसका काम का लेखा जोखा हम आपको बता रहे हैं कि वो काम दरअसल होना कैसे चाहिए। सबसे ज़्यादा गौर करने वाली बात यह है कि जल्दबाजी में कार्य पूरा करने के चक्कर में ठेकेदार कम क्वालिटी और पुअर क्वालिटी का इस्तेमाल करता है, जिससे चीज़ें मजबूत और टिकाऊ नहीं रह जाती। यानी ज़्यादा कमाने के चक्कर में कम क्वांटिटी और कम क्वालिटी का इस्तेमाल, जो अपने आप में बड़ा सवाल है। इस तरह के कार्यों के लिए बीएमसी बाकायदा कंसल्टेंट नियुक्त करती है, और ख़ास करके जो कंसल्टेंट होते हैं उनकी जो भूमिका होती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है कि ठेकेदार कंपनी जब गटर का काम हो, सड़क बनाने का काम हो, उसमें जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करती हैं उसका परीक्षण निरीक्षण, उसकी जो गुणवत्ता है वो जांचने का काम कथित कंसल्टेंसी कंपनी के द्वारा किया जाता है। लेकिन यहाँ पर इंजीनियर की कमी के चलते ये हो नहीं पाता, ऐसी जानकारी डीसी न्यूज़ इंडिया को मिली है। और इसी के चलते जो काम का जो स्तर है बेहद खराब और उसकी जो गुणवत्ता है बेहद ही खराब होती है। तो एक बार फिर आपको बताते हैं कि किस तरीके से यहाँ प्लाई लगाया जा रहा है। और ये गटर का काम आर सेंट्रल वार्ड के अंतर्गत आने वाले चारकोप सेक्टर 9 में किया जा रहा है। तो खास करके ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रशासनिक जो महकमा है उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जब इस तरह के कामकाज शुरू किए जाते हैं तो उसके इंजीनियर्स हैं वो मौके पर पहुंचे, अपने कामों का परीक्षण निरीक्षण करें और ये देखें कि जिस गुणवत्ता से ये काम किया जा रहा है क्या ये उचित है भी या नहीं। तो कुल मिलाकर हमने आपको बताया है कि चारकोप सेक्टर 9 में किस तरीके से गटर के खोदने का काम किया गया है, और ये आर सेंट्रल विभाग के अंतर्गत आने वाले इलाके में किया जा रहा है। यहाँ पर दूर दूर तक हमें किसी प्रकार का कोई भी बैरिकेडिंग देखने को नहीं मिल रहा है। एक 4 व्हीलर हमारे सामने है और दूसरा ये जेसीबी मशीन सामने से आ रही है। अब हम आगे की तरफ चलेंगे और आपको ये बताते हैं कि यहाँ भी ठीक उसी तरीके का नज़ारा देखने को मिल रहा है। ये दूर दूर तक किसी प्रकार का कोई भी बैरिकेडिंग नहीं है। हम चाहेंगे कि अब्बास इस जगह को एक बार अपने कैमरे में कैद करें और दर्शकों को ये बताने का प्रयास करें कि यहाँ पर जो सलिए का काम किया गया है उसके नीचे की जो सोलिंग और पीसीसी की जो काम है वो बताने का प्रयास करें। एक बार फिर अपने दर्शकों को हम बता दें कि यहाँ पर सबसे पहले सोलिंग किया जाता है, उसके बाद पीसीसी का काम किया जाता है और उसके बाद सलिए का रॉफ्ट बनाया जाता है जो 8 से 10 इंच का होना चाहिए। लेकिन रात के समय यहाँ कौन सी कंपनी काम कर रही है उसका ना कोई सूचना फलक है, ना उसके नाम का उल्लेख है, और यहाँ कौन सा वो सरकारी महकमे का अधिकारी है जिसकी जिम्मेदारी बनती है और जिसके मातहत ये काम का पूरा लेखा जोखा किया जा रहा है। ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब रोड डिपार्टमेंट के अधिकारियों को देना होगा। और हम भूषण गंगरानी साहब के पास भी जाएंगे, क्योंकि भूषण गंगरानी साहब का रोल बृहन्मुंबई महानगर पालिका में सबसे ज़्यादा है। वो बीएमसी कमिश्नर है और इस समय प्रशासक की नियुक्ति की गई है बीएमसी में, चूँकि महानगर पालिका भंग हो चुकी है। और ऐसे में ये मसला सिर्फ आर सेंट्रल के अंतर्गत आने वाले इलाके का नहीं है,
ये पूरे के पूरे बांद्रा से लेकर दहिसर, जो वेस्टर्न सबब के नाम से जाना जाता है, जिसे पश्चिम उपनगर कहते हैं, वहां का एक एक सूरत हाल, एक एक मंजर डीसी न्यूज़ इंडिया अपने कैमरे में कैद करेगा और ये जागरूकता के तहत लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा और साथ ही साथ सरकारी महकमे के अधिकारियों से भी ये जानने की कोशिश करेगा कि आपके इलाके में जो काम चल रहा है, आखिर वो काम का स्तर क्या है। वीडियो जर्नलिस्ट अब्बास शेख के साथ संजय मिश्रा, डीसी न्यूज़ इंडिया, मुंबई।